वजीर आला पंजाब के एतमाद का वोट लेने में एक दो नहीं पूरी 5 रुकावटें सामने आ गईं। जराये के मुताबिक नई सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आला चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने में तजब्जुब का शिकार हो गए। पीटीआई के रुकने पंजाब असेंबली सिंध हाउस के चक्कर लगाते देखे गए हैं। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल अब्बास बलोच। सोहेल, बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट ना देने की यकीन दहानी कराने वाले 5 एमपीए कौन है और उन्होंने क्या हिकमत अमली तय की है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला जो है वो पंजाब जो एतमाद का वोट लेने में तजब्जुब का शिकार हो चुकी हैं। जैसे ही एतमाद का वोट होगा उस दौरान जो है वो 5 अरकान जो हैं वो गैर हाजिर रहेंगे। ज़राए खसूसी के मुताबिक जो है सिंध हाउस में 5 पीटीआई के जो एमपीज हैं उनकी मुलाकातें हुई है और उसमें उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे और इस पर जो है उनको अभी खुफिया रखा गया है। जैसे ही एतमाद के वोट के लिए इजलास बुलाया जाएगा तब ये अरकान जो है गायब होंगे। इसके अलावा भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से पीटीआई के मुख्तलिफ अरकान असम्बली से जो है वो राब्ते किए गए, जबकि पंजाब असम्बली का गुज़श्ता होने वाला जो इजलास है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ 149 अरकान ने शिरकत की थी, दीगर जो है वो गैर हाजिर रहे थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और काफ लीग के अरकान के हवाले से काफी जो है उनको मुश्किलात दरपेश है कि आए रोज जो है वो अरकान के टूटने का सिलसिला जो है वो जारी है। ऑलरेडी पहले ही जो है वो 3 अरकान वाज़ेह तौर पर सामने आकर उन्होंने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को जो है वो एतमाद का वोट देने से इनकार किया है और जरा यही बता रहे हैं इसी वजह से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जो है वो एतमाद का वोट नहीं ले रहे कि उनको मालूम हो चुका है कि अरकान जो है वो उनके साथ नहीं है, क्योंकि 186 अरकान की तादाद पूरी करना पीटीआई और चौधरी परवेज इलाही की जिम्मेदारी है। जितनी देर तक ये इनके पास तादाद नहीं होगी उतनी देर तक जो है वो सोहेल अब्बास बलोच, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो एतमाद का वोट लिया जाएगा या एतमाद का वोट नहीं लिया जाएगा। हिकमत अमली के हवाले से बात कर लेते हैं। सीनियर तजियाकार राना मुबशिर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका क्या कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्या हिकमत अमली वो तय करेंगे, क्या ऑप्शंस उनके पास हैं? देखिए, ऑप्शन जो है वो तो दोनों साइड्स पे वे की जा रही है। नाउ द इशू इज कि जिसकी भी हुकूमत होती है ना, जब भी हो, ये जरा माइंड में रख लीजिएगा, पंजाब में जिसकी भी हुकूमत होगी जब भी होगी वहां पे कुछ न कुछ एमपीएस, कोई ना कोई एमपीएस जो होंगे उनकी एक तादाद मौजूद होती है जो नाराज होती है जो भी वहां का चीफ मिनिस्टर होता है उससे, क्योंकि वहां पे सूबा बड़ा है, एमपीएस ज्यादा है, असेंबली बड़ी है, तो सबको खुश रखना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये जो वैक्यूम क्रिएट होता है ना, उस वैक्यूम में जो ऑपोनेंट्स होते हैं वो फायदा उठाते हैं। अब वो फायदा उठाएंगे डेफिनेटली, ये 5-10 लोग जो इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है, या वो नाराज हैं चौधरी परवेज इलाही से, तो वो अपना 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 असर रूख दिखाएंगे या अपने दूसरे ऑप्शन को एमपीएस ढूंढेंगे। तो वो जो एमपीएस इस वक्त जो 4-5 एमपीएस जो जिनकी बात की जा रही है कि सिंध हाउस में या कहीं और जाके उनकी मुलाकात हो रही है, किसी और जगह पे भी हुई है वैसे, लेकिन सिंध हाउस के अलावा भी हुई है मुलाकातें उनकी, लेकिन द पॉइंट इज कि वो उस दिन इसलिए नहीं पेश होंगे या उस दिन गैर हाजिर हो जाएंगे, उसके रीजन ये है कि उनको सबको खुश नहीं रखा जा सका, या उनकी पुरानी, जैसे मजारी साहब या डिप्टी स्पीकर थे अपना दोस्त मोहम्मद मजारी, अब दोस्त मोहम्मद मजारी कैसे चलेगा, नहीं चल सकता, ठीक है ना। उसके साथ जो दोस्त मोहम्मद मजारी के साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद वो अगर एक्सपेक्ट किया जाए कि जनाब वो पीटीआई के साथ खड़ा होगा, वो नहीं हो सकता, या पीटीआई की फेवर में या मौजूदा चीफ मिनिस्टर की फेवर में, लेट मी पुट इट दिस वे, उनके लिए वोट डालेगा, वो नहीं डालेगा। वो वैसे भी मुल्क से बाहर वैसे ही गया हुआ, बड़े अरसे से मुल्क से बाहर गया हुआ, और उससे पहले उसकी तबीयत भी नासाज है, और जिस तरीके से उसको हैंडल किया गया था दोस्त मोहम्मद मजारी को, या उसके साथ जो सलूक हुआ था, उसके बाद वो कहाँ से वोट डालेगा। इसी तरह कई और लोग ऐसे हैं, सो वो दूसरी ऑप्शन अपनी एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ टाइम फॉर परवेज इलाही इन द डेज टू कम कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकें। पीटीआई का इम्तिहान है, बिल्कुल जी, पीटीआई अपना इम्तिहान जो है उसमें पूरा उतरने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे इमरान खान साहब की हद तक अगर मैं बात करूँ तो इमरान खान साहब जो है उनका तो एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्लियर है। वो तो कहते हैं जनाब कि मुझे जनरल इलेक्शन चाहिए और जनरल इलेक्शन के अलावा मुझे कोई किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है ऐसा।
और वो मेरे इंटरव्यू में भी कह चुके थे, तकरीबन सितंबर में एक इंटरव्यू हुआ था मेरा उनके साथ, तो उन्होंने उसमें भी कहा था कि जनाब मैं आई एम इंटरेस्टेड इन जनरल इलेक्शन। पंजाब की हुकूमत, यस ठीक है, मेरे लाइज हैं, हो मेरी हुकूमत बहुत अच्छी बात है, ना हो तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट इमरान खान से। लेकिन राना मुबशिर साहब, कभी ना कभी तो गवर्नर पंजाब के हुक्म पर या उनकी हिदायत पर अमल करना जरूरी तो होगा ना। 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लिया जाए ना लिया जाए, लेकिन 11 जनवरी के बाद किसी वक्त पर अमल तो करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा जी। इसमें बिल्कुल, इसमें कोई दो राय है नहीं है। दोनों तरफ से जोर लगाए जा रहे हैं, और पीटीआई की तरफ से भी जोर लगाया जा रहा है, नून लीग की तरफ से भी जोर लगाया जा रहा है, और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जोर लगाया जा रहा है। और पीपल्स पार्टी जो अपनी अपनी जगह बनाना चाहती है, वो वहां पे पंजाब के अंदर, उसने पहले राउंड जो था जरदारी साहब ने वो कामयाबी से उसमें कामयाबी हासिल होगी उन्हें। अब ये दूसरा राउंड है जरदारी साहब के लिए। जरदारी साहब अपना असर रसूख दिखाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी को देखे ना महदूद होके रहेगी पीपल्स पार्टी सिंध तक, और उस पर इल्जाम लगता है कि सिंध से आगे पीपल्स पार्टी है नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त पूरी कोशिश करेगी कि वो अपसेट करे परवेज इलाही साहब को। परवेज इलाही साहब के ऊपर जनाब उन्होंने, ठीक है राणा साहब, दोनों तीनों तरफ से जोर लगाया जा रहा है। हमारे साथ रहेगा, हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफी इमदाद अली सुनने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा 186 अरकान की जो नंबर गेम है वो ही तो पूरी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं परवेज इलाही। क्या लगता है इमरान खान के पास क्या स्ट्रैटेजी होगी परवेज इलाही को सिचुएशन से बचाने की? देखिए, स्ट्रेटेजी की जहाँ तक बात है तो इमरान खान साहब जब से हुकूमत से बाहर आए हैं, या जब हुकूमत में थे भी, जब तहरीक एतमाद मार्च में उनके खिलाफ जमा कराई गई थी, उस वक्त से इमरान खान के पास कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही कि कोई हो, सिवाय प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल करने के, सिवाय ये कहने के कि जी आखिरी गेंद जो है कप्तान खेलेगा। तो इमरान खान साहब के पास ना पहले स्ट्रेटेजी थी ना अब है, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर है जो अपनी पार्टी के ऊपर वो डालते आए थे, अपने ताजियों के ऊपर। अब सूरत हाल ये है कि ना उनकी पार्टी उनकी इस बात पर आमादा है कि एतमाद के वोट की तरफ हमें जाना चाहिए, और ना जो परवेज इलाही साहब आमादा है कि असेंबलियां तोड़नी चाहिए। ठीक है, इमदाद अली सुमनो, राना मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और इस हवाले से हमें अपनी राय भी दे रहे थे और तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।